तमाम लोगों को, बच्चों को और महिलाओं को हम 1 मिनट का खड़े होकर मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सब खड़े हैं। जबलपुर के बरगीबांध क्षेत्र में हुए क्रूज हादसे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि संस्थागत लापरवाही का परिणाम है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के बावजूद क्रूज का संचालन किया गया। साथ ही आरोप लगाया कि जिस क्रूज पर संचालन हुआ वह पुराना था और उस पर पूर्व में भी आपत्तियां उठ चुकी थीं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और पर्याप्त लाइफ जैकेट व अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। यूथ कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। हादसे में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए संगठन ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि क्रूज पर यात्रियों की संख्या को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रशासनिक निगरानी पर और सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दुर्घटना नहीं है, संस्थागत हत्या है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाना, जब येलो अलर्ट था उसके बाद क्रूज को चलाया गया और 20 साल पुराना क्रूज जिसपे एनजीटी ने बैन लगाया हुआ था, वो किसके आदेश पर चला? ये बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। मैं समझता हूँ ये सरकार की, प्रशासन की और क्रूज ऑपरेटर की लापरवाही का नतीजा है। और वहाँ कोई भी संसाधन, वहाँ सर्वाइवल के, वहाँ सेफ्टी के वहाँ पे मौजूद नहीं थे। यदि अगर वो सब साधन वहाँ मौजूद होते तो 4 घंटे बाद भी रहमान हुसैन जी को वहाँ के गोताखोरों ने निकालने का काम किया। मैं समझता हूँ अगर तत्काल प्रभाव से वहाँ पे अगर लाइफ बोट की सुविधा होती तो हमारे तमाम साथी आज हम सभी के बीच में मौजूद होते और किसी की भी जनहानि नहीं होती। ये सरकार जब हमारी आम जनमानस को परेशान करती है, हेलमेट के नाम पे चालान काटती है, और इस सरकार ने वहाँ पे लाइफ जैकेट प्रोवाइड ना करवाने का भी सरकार उसका जवाब दे, कि मुख्यमंत्री जी की सोच पे और पर्यटन विभाग की सोच पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। और यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री से ये मांग करती है कि अगर आप जनता के हितैषी हो तो तत्काल प्रभाव से पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी से इस्तीफा लेने का काम करो और पर्यटन एमडी दिलीप कुमार यादव से, और जिनको मुख्यमंत्री जी के बहुत खास हैं दिलीप कुमार यादव, इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई जब 1 महीने में 30 लोगों की जान दूषित पेयजल के कारण गई, और उसके बाद उनका प्रमोशन करने का काम मुख्यमंत्री ने किया और उनको पूरे मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग का एमडी बना दिया। मैं समझता हूँ अगर दिलीप कुमार यादव नहीं होते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और युवक कांग्रेस ये मांग करती है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले और हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। निश्चित रूप से ये संस्थागत हत्या है और जितने भी लोग इसमें सुपरविजन की पोजीशन पे हैं, चाहे वो पर्यटन मंत्री हों, धर्मेंद्र लोधी हों, चाहे दिलीप कुमार यादव जी हों, चाहे जितने भी तमाम लोग हैं, अभी सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही शासन ने की है दिखाने के लिए। वो क्रूज चालक को और क्रूज स्टाफ पे कार्रवाई करने का काम कर रहे हो, तमाम लोगों के ऊपर, जितने भी लोग सुपरविजन में थे उन सबके ऊपर हत्या का प्रकरण चलना चाहिए। उम्मीद है आपको कि कार्रवाई हो पाएगी इस प्रकार में? निश्चित रूप से हम हमारी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरकार बहुत निकम्मी और निष्ठुर सरकार है, लेकिन हम जब तक अपने आम जनमानस को न्याय नहीं दिलाएंगे हम सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। आप लोग को जानकारी करीब कितने लोग होंगे? कितने लोग थे अभी तक? जानकारी टिकट के अनुसार उसमें 30 से 35 लोगों की जानकारी है, जिसमें से 13 साथी हमारे
13 साथियों की जनहानि हुई है और मैं समझता हूँ कोई भी वहाँ सुरक्षा मानक नहीं थे और ना ही डेटा था, सिर्फ टिकट को बेचने का काम किया जा रहा था, ना ही सूची है बोट में कि कितने लोग उस पे सवार थे। तो करीबन 40 से 50 लोग उस क्रूज में और हो सकते हैं।